अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 29 तारीख़ है जनवरी की 2022। मैं रिजवान बोल रहा हूँ। मैं सुबह उठा हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के घर से निकला हूँ। ये सामने एक घर के पास डेली मार्ट है, एयरपोर्ट रोड पे। देखने गया था, खुला नहीं खुला, लेकिन इतनी सुबह यहाँ भी कोई चीज़ नहीं खुली है। टाइम मेरा ख्याल में इस वक्त 6 साढ़े 6 का फजर का टाइम है। अभी सूरज निकला नहीं है पूरी तरह से, टाइम अभी फजर के बाकी है। फिर मैं टहलते हुए मैं इस तरफ आ गया हूँ एक्सप्रेस वे पे कि देखूँ क्या काम हो रहा था एक्सप्रेस वे पे। थोड़ा सा जब मैं आता हूँ 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, जब भी मैं आता हूँ तो मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है यहाँ पे ना। अभी ट्रैफिकिंग सिग्नलिंग का निज़ाम जो है ना, उन्होंने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। जो हम कराची में देखते हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, वो शुरू कर दिए। भी एक्सप्रेस वे पे आया हूँ मैं देखने के लिए कि यार यहाँ पे क्या काम हुआ। तो काम तो बहुत हो रहा है। पिछली दफ़ा तो एक्सप्रेस वे चला गया था मैं। अब जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि ये साथ में इन्होंने डंडे लगा दिए हैं पूरे एक्सप्रेस पे। ये इसका मतलब बाड़ बनाएंगे, एक इसमें पे तार वार लगाएंगे और ये पूरा बाड़ बनाएंगे। एक्सप्रेस वे पूरे में लगा दिया इन्होंने। मतलब ये है कहने का कि पीछे फ्री जोन है इसके, तो जाहिर है कोई माल अगर इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो तो बाहर ना आ जाए निकल के ना। तो फ्री जोन का मतलब कि अच्छी तरह से बंद हो अंदर। तो मैं देख रहा हूँ, मैं कहा चलो थोड़ी सी मूवी सुबह सुबह बना लूँ। यहाँ मैंने 2-3 चीज़ें मालूम की हैं। यहाँ मैंने जो चीज़ देखी है कि हर आदमी जो है ज़मीन बेचने की कोशिश करता है। कहता है यहाँ पे बस 2 ही 3 काम है, एक तो डीज़ल और पकवान खाने के तेल की, और कुछ टॉफ़ियाँ बिस्किट वगैरह की जो ईरान से आती हैं वो हम लोग लाते हैं बेचते हैं, या फिर ज़मीनों का काम। हर आदमी ज़मीन बेचना चाहता है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि ज़मीन लेनी है और ज़रा बड़ी ज़मीन लीजिएगा वहाँ पर, जिसको हम बाद में कुछ इसको स्कीम की शक्ल में ढाल सके ना। तो मैं करीब में तो मिल नहीं रही थी ज़मीन। करीब में तो अच्छी ज़मीन जो है वो करोड़ रुपए भी चली गई है। जो ग्वादर का फ़ेज़ 1 है, ज़ोन 1 में जो ज़मीन हम लेते हैं रोड फ्रंट पे या उसके साथ, तो वो तो तकरीबन करोड़ रुपए तक, यानी 20-25 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक चली गई है ना। तो लोग स्कीमों में जब लोगों ने स्कीम बनाया था तो ज़मीन लोगों ने लाख, 3,000, 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए एकड़ लेकर लोग, जो कराची जो ग्वादर में 100 स्कीमें बनी हुई हैं, पुरानी बनी हुई हैं तकरीबन 20 साल, तो उन लोगों ने तो ज़मीन इतनी की ली थी 10,000 से लेकर 1 लाख के अंदर अंदर। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि सर ज़मीन जो है ना आपको थोड़ी सी दूर जाके मिलेगी, पसनी साइड पे, उसमें आप लोग ले लें। तो वो ज़मीन वहाँ पे जो है ना 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख के से 2 लाख, 50 हज़ार से 2 लाख के अंदर अंदर ऊपर नीचे मिल जाएगी। तो वो आप ले लें, फिर उसको आप 100 एकड़ ले लें, 200 एकड़ ले लें और बना लें उसको अपने प्राइवेट स्कीम जो भी बनाना चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मालूम करते हैं। जब मालूमात किया तो फिर वो लोगों ने बताया कि नहीं सर, ये ज़मीन जो है ना हर आदमी बेचना चाह रहा है, ले लें, मुझसे ले लें, हम दे देंगे आपको। जब मैंने मालूमात किया तो मालूम चला कि ज़मीन वहाँ तो पहली बात है GD है ही नहीं, ग्वादर तो है ही नहीं। वहाँ के DC, वहाँ के पटवारी, वहाँ के तहसीलदार, ये लोग जो है वो ज़मीन दे देते हैं और लिख के देते हैं, नाम कर देते हैं। पटवारी खतूनी बना देता है, DC लिख के देता है। NOC की बात करें तो NOC की बाउंड्री की NOC मिल जाती है। बड़ी NOC की बात करें जी, हम तो इसको कटिंग करके बेचना चाहते हैं, वो भी मिल जाते हैं DC लेवल और दूसरी लेवल पे। लेकिन मैंने डीपली मुताला किया तो मालूम ही चला कि नहीं, ये ज़मीन DC और इन लोग ये लोग लिख के तो देते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की प्लानिंग नहीं आई। अभी गवर्नमेंट क्या प्लान करती है वो फिर DC वगैरह कुछ नहीं कर सकते। वो DC कहेगा हमने तो दे दिया था, अब गवर्नमेंट की प्लानिंग है, ये मैं क्या करूँ। अच्छा, एक और से बड़ी बात ये कि असल मालिक जो है यहाँ पे, बड़े गौर से सुनने की बात, असल मालिक जो है, जो बड़ा वडेरा है, उससे अगर ज़मीन लेते हैं तो कहता है यार ज़मीन तो 2-2.5 लाख रुपए से कम की नहीं दूंगा मैं। लेकिन जो बाहर के डीलर वगैरह है वो कहते हैं कि ज़मीन जो है ना 50-60 हज़ार में, इससे कम में, इससे ज़्यादा में मिल जाएगी। जब तहकीक की कि यार मालिक कहता है कि मैं ज़मीन 2-2.5 लाख से कम नहीं दूंगा, तो दूसरे लोग 50-60 हज़ार में कैसे बेच रहे हैं। तो पता ही चलता है कि ज़मीन देने के बाद वो कहता है, मालिक कहता है जिससे लिया है ना ज़मीन आपने, आप लोग उसी ज़मीन लो, मेरे पास मत आओ। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीछे से मालिक कहता है यार तुमको जो करना है करो, बेचना है बेचो, जो करना है करो, अपना दिहाड़ी उड़ी बनाओ, अपनी गरीबी दूर करो, ठीक है ना, मेरे पास, मुझे नहीं बोलो, तुम लोग कर लो जो करना है, उसको इजाज़त दे देता है। लेकिन जब ज़मीन के अंदर बनाने को जाता है, जब अपना सिस्टम कुछ करने जाता है, तो वो आ जाता है बीच में कि ज़मीन आप नहीं ले सकते, आप
किसकी इजाज़त से लिया आपने? एक तो ये, दूसरा ये कहने का, सपोज़ करें आप बड़े ग्रुप बना के ऊपर से आते हैं, गवर्नमेंट लेवल से आप आते हैं और आप बना लेते हैं ज़मीन, ले लेते हैं कि भाई ठीक है, मालिक भी बोलता है चलें ठीक है जी हम दे देते हैं आपको, हम भाई महंगी ले लें, 2 लाख ले लें, 2.5 लाख कर ले लें, हम वो दे देते हैं आपको, ले लें, वो ले लेते हैं, फिर साथ भी देता है मालिक, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट के अगर वहाँ प्लानिंग आ जाती है और गवर्नमेंट कहता है नहीं यार ये जगह तो इसकी नहीं, इस चीज़ की है, इस जगह तो हमने उर्मारा की साइड पे जहाँ पे कैसीनो वगैरह बहुत बनने हैं उस जगह लेते हैं, गवर्नमेंट कहती है यहाँ चुकी प्लानिंग है तो हमने फला मुल्क से दी हुई, तो फला मुल्क से बात की हुई है, तो उस वक्त मालिक कहता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हमने तो आपको अपनी ज़मीन दे दी, आप ले लें, हम अब गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते। तो ज़मीन अगर ख़रीदना है किसी ने भी, छोटी या बड़ी, अपनी चादर के मुताबिक ख़रीदे। अगर वो समझता है मैं 100 एकड़ ज़मीन ख़रीद कर यहाँ पे NOC बना सकता हूँ और यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, सस्ती ज़मीन हमेशा दूर होती है, जो समझ लें 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर होती है, जंगल होता है, कोई नहीं होता। तो अगर वो समझता है कि मैं इस जगह पे काम कर सकता हूँ ज़मीन लेकर, तो अपने हैसियत के मुताबिक ज़मीन ले और फिर वहाँ पे 2-3 आदमी को और वहाँ के वडेरों को मिलाकर कोई छोटी मोटी इंस्टॉलेशन करे, कुछ चीज़ें बनाए वहाँ पे, और फिर उनको तनख्वाह भी दे, माली रखे, ऑफिस बनाकर, फिर उसके बाद कोई छोटा सा फार्म हाउस बनाए, गवर्नमेंट की परमिशन के मुताबिक एक माली एक चौकीदार या माली चौकीदार मिला के फिर दूसरे और काम वहाँ का वडेरा सबको मिला के 50-60 हज़ार रुपये महीना उस पर खर्च करता रहे और ज़मीन पे बैठा रहे, देखता रहे, आता रहे, जाता रहे, और बड़ा आदमी वहाँ का साथ दे, तो शायद वो ज़मीन बचा ले। इसके अलावा जो लोग खतूनी ख़रीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा होशियारी करके लोग NOC भी ले लेते हैं, मेरा ख़्याल में उनकी ज़मीन की कोई गारंटी नहीं है, तो कैसे बचाएंगे ज़मीन को जंगल में जाकर, वक्त आने पर 2-4 साल 5 साल 10 साल के बाद जब ज़मीन में महंगी होगी ज़मीन और वहाँ की वैल्यू बढ़ेगी, ये मेरे समझ में आया वो किस तरह से बचाएंगे ज़मीन। तो यहाँ पर जिसने ज़मीन ख़रीद के अपने आदमी को बिठा दिया या ख़ुद बैठ गया, तो ज़मीन की पकड़ जिसके पास है वही ज़मीन में कामयाब है, वरना ज़मीन के मामले में जैसे जैसे ज़मीन महंगी होती जाएगी, जैसे लोगों की नज़रों में आती जाएगी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ज़मीन के अंदर होती जाएगी, और मेरा ख्याल में उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो ज़मीन को बचा पाए। तो ज़मीन हमेशा लालच में आके नहीं लेना चाहिए, ज़मीन सस्ती हो अगर हो और उसकी पकड़ नहीं हो तो वो नहीं लेना चाहिए, अपने पैसे कागज़ के टुकड़े के पीछे नहीं उनको करना चाहिए, ज़ाया करना चाहिए, तो किसी के आसरे पे भी नहीं करना चाहिए, खुद अगर नहीं कर सकता तो। हाँ, अगर वहाँ का DC भी मिला हुआ, वहाँ का IG भी मिला हुआ, वहाँ का वडेरा भी मिला हो, गवर्नमेंट लेवल से भी काम हो रहा हो और ग्रुप के साथ हो, बहुत सारे लोग मिल के काम कर रहे हो जिसमें गवर्नमेंट, तो फिर करे, वरना ऐसे आम लोग जो ज़मीन लेते हैं, मैं नहीं इनको मशवरा दूंगा कि ज़मीन सस्ती लेकर अपने कागज़ के टुकड़ा लेके बैठ जाएँ, ऐसा मैं ना करें, मैं समझता हूँ।